महिला अपने साहब से बोलते हैं कि सर हमें छुट्टी चाहिए, हमें घर जाना है। महिला हेड कांस्टेबल थी, पुलिस में थी महिला। तो महिला सिपाही ने अपने साहब से बोला सर छुट्टी चाहिए। बोलते ठीक है मिल जाएगी छुट्टी। 20 तारीख को करवा चौथ थी और वो महिला 19 तारीख को अयोध्या से कानपुर के लिए निकलती है। कानपुर से दूरी पर उनका घर था, एक गांव में घर था, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, लेकिन गांव में उनका घर था। वो महिला जब आती हैं तो गांव में जो रास्ते रहते हैं वहाँ पर थोड़ी सी चहल पहल कम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है और वैसे ही चहल पहल कम हो जाती है और जल्दी से कोई वाहन भी नहीं मिलते हैं रास्ते में कि कोई वाहन मिल जाए, कोई ऑटो मिल जाए। दिन में तो मिल जाते हैं ऑटो वगैरह, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, आज भी ग्रामीण इलाकों में। तो ये जो महिला होती हैं जो कि सादा वर्दी में थी, वर्दी नहीं पहन रखी थी, सिविल ड्रेस में थी वो, और करवा चौथ मनाने के लिए अपने घर जा रही थी। तभी उनके साथ में ऐसी घटना घटती है जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक महिला पुलिस सेफ नहीं है तो बाकी अन्य महिलाओं के साथ में क्या होता होगा, या कुछ भी हो सकता है। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। 19 अक्टूबर की ये घटना है। 19 अक्टूबर को एक महिला जो कि अयोध्या से अपने घर के लिए कानपुर में आती हैं और कानपुर से उनके जो घर की दूरी थी, गांव में उनका घर था, वहां से वो दूरी तय करती हैं। उसके बाद में जब जो रास्ता था सुनसान रास्ता, ज़्यादा नहीं, कोई सवारी नहीं मिल रही थी उनको कि वहां तक बैठ के अपने घर तक चली जाएं। तो क्या होता है कि वो एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगती हैं कि भैया आप कहाँ तक जा रहे हैं, मुझे वहाँ तक जाना है। उस व्यक्ति ने बोला मुझे फला गांव तक जाना है। तो जो उस महिला का जो गांव था वो उसके पहले ही पड़ता, तो उन्होंने बोला कि हमें छोड़ देना आप। तो अकेला व्यक्ति था, तो ये जो महिला होती हैं वो उस पर बैठ जाती हैं, उसकी बाइक पर बैठ जाती हैं। उनको लगा कि ये बंदा मुझे वहाँ तक छोड़ देगा, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, अपनी बाइक पर बिठा लेता है और उसके बाद बोलता है ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा आपके गांव तक। उसके बाद में क्या होता है कि अंधेरा हो गया था, शाम का टाइम था, और वो व्यक्ति के दिमाग में क्या क्या चलने लगता है शायद जो महिला पुलिस थी वो भी कल्पना नहीं कर सक रही होगी कि कोई भी व्यक्ति इस हद तक कुछ ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद में वो व्यक्ति क्या करता है, पहले तो सीधा सीधा चलता है, उसके बाद में एक जो सुनसान रोड थी, कच्ची सड़क थी, उस पे गाड़ी को वो कर देता, उतार देता है अपनी बाइक को। तो जो महिला पुलिस थी उन्होंने बोला कि ये आप इस रास्ते से कैसे जा रहे हैं। तो व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरा ट्यूबवेल है ना, पानी चल रहा है ट्यूबवेल, मैं उसको बंद करके आता हूँ खेतों में, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। तो महिला बोलती है कि ऐसा करिए आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी और आप जा सकते हैं वहाँ पे, आपको जो भी काम है। तो नहीं बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं आप मेरे साथ चलो। महिला मना कर देती है। जब मना कर देती है तो पुरुष क्या करता है, क्योंकि उसने गाड़ी एकांत जगह में ही उतार दी थी, महिला विरोध करती है तब तक, तो हाथापाई होने लगती है, जबरदस्ती खींचने की कोशिश करता है और हाथापाई होती है। क्योंकि महिला भी पुलिस में थी, उसने भी अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो हार जाती है वहाँ पर। महिला जब हाथापाई हुई तो महिला का भी दांत एक टूट जाता है और चोट भी आती है, और जो वो व्यक्ति था उस महिला को झाड़ियों में ले जाता है और झाड़ियों में ले जाके उसके कपड़े फाड़ता है, उसके साथ में गलत करता है। महिला चीखती है, चिल्लाती है और अपने बचाव करती है, कैसे भी करके उसने नाखून से भी वार किया और उंगली भी उसकी काट ली थी उस महिला ने। जितना हो सका उसने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बच ना सकी वो महिला। उसके बाद में वो चिल्लाती है, जो लोग थे जो निकल रहे थे, कुछ लोगों ने आवाज़ सुनी कि किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही, चीखने की आवाज़ आ रही, क्योंकि मदद की गुहार लगा रही थी वो महिला। जैसे ही कुछ लोगों ने देखा तो वो तुरंत वहाँ पर और जो लोग होते इकट्ठा होते हैं, तभी जो व्यक्ति था जो गलत कर रहा था वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और वो व्यक्ति भागकर सीधा थाने जाता है और थाने जाकर कंप्लेन लिखाता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। सोचिए कितना शातिर ये रहा होगा ये व्यक्ति कि वहाँ जाके बोलता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। अब जब चोरी का मामला हुआ पुलिस ने कंप्लेन दर्ज की। इसके बाद में ये जो महिला होती हैं
क्योंकि महिला पुलिस में थी, उन्होंने थोड़ी भी देर ना करते हुए तुरंत थाने जाती हैं और थाने जाकर अपने साथ जो भी घटना हुई उस घटना को वो लिखवाती कि ऐसे ऐसे करके मेरी ऐसे घटना हो गई है और मैं इस थाने में मैं महिला पुलिस हूँ और यहाँ पर मैं अपने घर जा रही थी करवा चौथ के लिए छुट्टी लेकर, और ऐसे ऐसे करके मैंने लिफ्ट मांगी और इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ये घटना को अंजाम दिया। अब जैसे ही ये कंप्लेंट पुलिस के पास जाती है और महिला खुद स्वयं पुलिस में, तो तुरंत उस व्यक्ति का सर्च चालू हो जाता है कि वो व्यक्ति आखिर कहाँ गया, क्या, सब तुरंत उसको ढूंढना शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों ही, जो महिला कांस्टेबल थी वो दूसरे थाने में कंप्लेन लिखाई थी और जो व्यक्ति था वो दूसरे थाने में कंप्लेन लिखाने गया था। इसके बाद में महिला भी साथ में कि कैसा दिखता है क्या नहीं, तो सर्च ऑपरेशन चालू हो जाता है उस व्यक्ति को ढूंढने का। इसके बाद में दूसरे थाने में भी जाते हैं कि हेल्प लेते हैं दूसरे थाने की, तो वो महिला पुलिस भी उनके साथ में ही थी। तो जैसे ही वहाँ पर देखा कि एक कंप्लेन आई है बाइक चोरी की, तो वो जो व्यक्ति था जो कंप्लेन लिखाने गया था थाने में, उस व्यक्ति को, जो वो महिला पुलिस थी जिसके साथ में इसने दुष्कर्म किया था, वो महिला तुरंत उसको पहचान लेती कि यही व्यक्ति है, इसने ही मेरे साथ में ऐसी हरकत की है। उसके बाद में क्योंकि उसकी उंगली जो कटी हुई थी वो पहचान ली, नाखून भी लगे हुए थे, वो सबसे तुरंत महिला ने पहचान ली कि यही व्यक्ति था। उसके बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, तो वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया। सोचिए, महिला पुलिस के साथ में उस घटना को अंजाम दिया इस व्यक्ति ने, और महिला पुलिस में थी, तुरंत थाने पहुंच गई। नहीं तो कितनी सारी घटनाएं होती हैं, लोग आती नहीं है, न्यूज में ही नहीं आती, दबके रह जाती हैं लोक लाज की वजह से कि अरे इज्जत का सवाल है, ये है वो है। आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं कहीं भी। क्या मतलब, लोग मौका देखते हैं। अब इस व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाया और अपने बयान में इसने बोला कि मैंने नशा कर रखा था, मैं नशे में था, शराब के नशे में थे। शराब के नशे में थे तो और कुछ नहीं खाने लगते हो शराब के नशे में, और कुछ नहीं करने लगते हो शराब के नशे में। शराब के नशे में तो मैं ये सब चीजें अच्छे भली भांति रहती है कि हाँ कोई महिला अकेली है तो उसका कैसे फायदा उठाया जाए। कब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी, कभी भी रात बिरात कभी भी निकलें वो अपने आप को महसूस करें कि मैं सुरक्षित हूँ। कब ऐसा समय आएगा हमारे देश में जब बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। आज हम बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं कि कैसे पढ़ेंगी बेटी, बढ़ेंगी बेटी। बेटी पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ भेड़िए हैं जो उनको नोचने के लिए बैठे हैं, घात लगाए बैठे रहते, कैसे भी कोई भी बेटी अकेली मिले और उसका शिकार बनाया जाए। इन भेड़ियों से कैसे बचाया जाएगा? जब तक कुछ ना कुछ कड़ा कानून नहीं आएगा हमारे देश में, मुझे लगता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सब कुछ सरकार के हाथ में। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर कोई बहन या बेटी कोई अकेली है, अगर वो जा रही है, अगर हमें उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए कल के लिए अगर आपकी बहन बेटी को कभी भी जरूरत पड़े, कोई भी व्यक्ति आपकी बहन बेटी को भी आपके घर तक सुरक्षित पहुंचाए। ये जो घटना हुई है सच में बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है कि महिला पुलिस के साथ में इस तरह की घटना घट जाती है, जो कि करवा चौथ पे अपने घर जा रही थी, अपने घर में खुशियां मनाने के लिए जा रही है, और कैसे उसकी खुशियों को ग्रहण लगा देते हैं ये व्यक्ति जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और बोलता है कि मैं नशे में था। नशे में रहते हैं तो बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो भी खा लिया करो जो खाने लायक नहीं होती हैं, तब तुम्हें अच्छे से रहता है। ये खाने वाली चीज़ है, ये नहीं खाने वाली चीज़ है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए तुम्हें नशा रहता है। गाड़ी चला रहे थे, नशा था, नशे में तो कहीं गिर नहीं गए गाड़ी चलाते समय कि हाँ गाड़ी चला रहे हैं नशे में, तो कहीं भी खाड़ी अड़ी कहीं भी गिर जाते तो पता चलता कि हाँ तुम नशे में थे। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई है बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोशित करने वाली घटना है, और मेरा तो मानना है कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी अगर कुछ भी आप बोलते हैं तो यहाँ पर जो वो वीडियो होता है उस पर
जो शाइन आता है उस वजह से कुछ नहीं बोल सकते ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये दुखद घटना है। और मुझे लगता है सरकार को कुछ ना कुछ कड़ा जल्द से जल्द नियम लाना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। और अपने घरों में भी लोग बातें करें, कि अपने बच्चों को भी समझाएं कि अगर तुमने कभी किसी लड़की के साथ में ऐसा किया, किसी भी महिला के साथ में ऐसा किया, तो तुम्हें ये सजा होगी। कुछ नहीं, कहीं भी एक नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि न्यूज में आती ही नहीं है, दब के रह जाती हैं। जो महिला पुलिस में थी, इस वजह से ये जो कंप्लेन उन्होंने दर्ज कराई जाके था और वो अपराधी पकड़ा गया। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। उन सभी माताओं बहनों को जागरूक करना है कि किसी पर भी भरोसा ना करें, किसी पर भी विश्वास ना करें। थोड़ी देर का विश्वास आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है, शायद उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। ये जो महिला, ये जो बहन थी जो पुलिस में थी, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे साथ में भी ऐसी कोई घटना घट जाएगी। तो ऐसे कुछ नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और किसी पर भी विश्वास मत करिएगा, बस यही कहूँगी। और मैं सारे भाइयों से बस यही कहूँगी, जो भी हमारे भाई हैं, कि अगर कोई भी बहन बेटी अकेली है तो वो मौका मत उठाओ, उसका फ़ायदा मत उठाओ उसका, कि अकेली है तो मौका है, मौका उठा लो उसका। नहीं, उसको हो सके एक जिम्मेदार, एक अच्छे एक नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उस बहन बेटी को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाएं। और ये मैसेज जब और लोगों तक जाएगा कि हाँ मेरी बेटी अकेली आ रही थी, उस व्यक्ति ने मुझे सुरक्षित पहुंचाया, और भी लोगों के मन में ऐसे भाव आएंगे कि हाँ मैं भी मदद करूं किसी की। तो ये संदेश लोगों को दीजिएगा, ऐसी घटिया हरकत ना करिएगा कि किसी को दुख पहुंचाना और किसी भी महिला की आबरू के साथ में खेलना, उसकी इज्जत के साथ में खेलना। आज आप किसी और महिला के साथ में कर रहे हैं, कल वहां पर आपकी भी बहन बेटी हो सकती है। तो प्लीज ऐसी कोई भी घटना ना हो, उसके लिए हमें जिम्मेदार नागरिक का हमें फर्ज अदा करना चाहिए। और बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब हम, भारत का एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये बात, कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।